हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की जो न्यू कार्य पुस्तिका आई हुई है गणित की, उसका कार्यपत्रक 23 और 24 इस वीडियो में हल करेंगे। पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। जैसे यहाँ पर नियम लिखा हुआ है, एक बार तीर ऊपर और एक बार नीचे है। ये तीर ऊपर की तरफ है, नीचे है, ऊपर है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोबारा एक तीर का निर्माण करना है। ठीक है, और वो कैसे होगा? अभी नीचे होगा। इसको आप कलर कर दोगे, जो भी आपके पास कलर हो, ब्लैक करोगे तो ब्लैक कर देना। ठीक है, इस प्रकार क्या करती है, आप स्केल द्वारा बढ़िया बनाओगे। फिर क्या करोगे भी, ऊपर होगा, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस प्रकार चलता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो भी, यहाँ पर एक क्या है भी, त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है। फिर त्रिभुज आ गया, फिर वर्ग आ गया, फिर क्या आएगा भी, वर्ग आ गया, फिर वृत्त आएगा। तो क्या नियम लिखोगे भी, लिखोगे त्रिभुज फिर वर्ग, उसके बाद वृत्त का दोहरान हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या आएगा अभी, वृत्त आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी, वर्ग आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी, त्रिभुज आएगा, फिर यहाँ पर वृत्त आ जाएगा। इस प्रकार ये चलता जाएगा। आगे देखो भी, यहाँ पर क्या है अभी, वृत्त के अंदर जो तीर है वो 90 डिग्री पर घूम रहा है। वृत्त के अंदर तीर 90 डिग्री पर घूर्णन कर रहा है। यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर आगे। अब कहाँ जगह भी वृत्त बनाओगे और तीर क्या होगा अभी, नीचे होगा। फिर क्या होगा अभी, वृत्त, तीर ऐसे होगा, फिर वृत्त, फिर क्या होगा अभी, ऊपर होगा। ये आप थोड़ा प्रकार की सहायता ले सकते हैं या रुपए की सहायता ले लेना, 1 रुपए के सिक्के की, सुंदर बनेगा आपसे। ठीक है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए, आगे बढ़ाइए। 10, 20, 30, यहाँ पर नियम क्या लग रहा है अभी, संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर 30 के बाद में क्या आएगा, 10 जोड़ेंगे 40, फिर 50, फिर 60। इसी प्रकार यहाँ देखो 3, 8, 5, तो 3 में हम 5 जोड़े तो 8 आ गए, 8 में 5 जोड़े तो 13 आ गए। यहाँ पर ये सेम का सेम लिख दोगे, संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो 13 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा अभी, 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 में 5 जोड़ेंगे 28, 3, 9, 27। इसमें क्या हो रहा है अभी, 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा अभी, 27। तो नियम लिख दो पहले, संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अब 27 को 3 से गुणा करोगे, 3 7 21, हासिल 2, 3 2 6, 6 2 8, 81 आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 3 का 3, 3 8 24, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 चौके 12, हासिल 1 3 6 1 7। 3 से गुणा किया जा रहा है। 30, 25,
20, 5 माइनस हो गई, 25 आ गई, 25 में से 5 माइनस हो गई, 20 आ गई। तो यहाँ पर कितना आएंगे अभी, 5 माइनस हो गए 15 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर कितना आएंगे अभी 5 आएंगे। तो आप यहाँ पर क्या नियम लिखोगे भी, संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, 64, 32, 16, 8, यहाँ पर देखो भी 2 से भाग दिया गया, 32 आ गया, 32 में 2 का भाग देंगे 16 आ गया, 16 में 2 का भाग देंगे 8 आ गया, 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा अभी 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1। नियम क्या बन रहा है अभी, संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। या आधा कर दो, आप लिख सकते हो संख्या को आधा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। नीचे दिए गए पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी, 5, 10, 20, 40, 5 का डबल कितना होता है अभी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जा रहा है, 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आता है, 10 को 2 से गुणा किया 20, फिर 2 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा करें, यहाँ 80 आपका आंसर आ जाएगा। अगला कार्यपत्र चॉइस देखिए भी, पहला प्रश्न देखो भी, एक कक्षा के विद्यार्थियों से जब उनका जेब खर्च पूछा गया, रुपए में पूछा गया, तो उत्तर इस प्रकार मिले। कोई बच्चा 20 रुपये खर्च कर रहा है डेली के, कोई 50, 70, 40, इस प्रकार उन्होंने खर्चा बताया और नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है अपने को। यहाँ जेब खर्च रुपए में बताया गया, 20, 40, 50, 70 और 100 इतने ही रुपये खर्च कर रहे हैं। गणना चिन्ह करने यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। गणना चिन्ह में आप याद रखना, 4 लाइन सीधी करेंगे, 1, 2, 3, 4, और फिर क्या करेंगे, एक तिरछी करेंगे, 5वीं लाइन फिर 3। जैसे 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 70 रुपये खर्च करते हैं। वो 20 वाले गिन लो आप पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 5 विद्यार्थी हैं, तो 1, 2, 3, 4 लाइन खींचो और एक तिरछी खींच दो, यहाँ 5 लिख देंगे। 40 रुपये खर्च करने वाले विद्यार्थी देखो भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 रुपये खर्च कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 लिख दो। 50 रुपये खर्च करने वाले कितने अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 4 सॉरी, एक ये 5 ऐसे खींचोगे तिरछा, यहाँ 5 लिख दोगे। 100 रुपये खर्च करने वाला कोई विद्यार्थी है क्या, एक भी नहीं है, तो यहाँ पर डैश कर दोगे, यहाँ 0 लिख दोगे। अब इनको काउंट कर लो, 5 से 7 कितने होते हैं अभी, 12, 12 और 5 कितने होते हैं अभी 17, 17 8 कितने होते हैं अभी 25। टोटल 25 विद्यार्थी हैं। इसमें कितने विद्यार्थी हैं अभी 25 विद्यार्थी, इनको काउंट कर लो, ये 25 ही होने चाहिए, नहीं तो उत्तर की जांच हो जाएगी साथ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो अपना उत्तर सही है। अब सारणी को पढ़कर उत्तर देने अपने को नीचे प्रश्नों के। क्या कह रहे हैं, 50 रुपये जेब खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। 50 रुपये वाले कितने अभी 5 हैं। 70 रुपये जेब खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है आपको। 70 के कितने अभी 8 हैं, कितने अभी 8। 50 रुपये से कम जेब खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। 50 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं वो, तो एक तो ये 40 वाले आ जाएंगे और 20 वाले आ जाएंगे, 7 और 5 12, 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो
₹50 से कम रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएंगे? 12 विद्यार्थी आ जाएंगे। अब 2 नंबर प्रश्न देखो भी अपना क्या कर रहा है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रथम प्रक में अंक इस प्रकार आए 2, 4, 5, 4 ये अंक दिए गए हैं। इन प्राप्तांकों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है आपको। इजी है, हार्ड नहीं है वैसे तो। अब देखो यहाँ अंक दे दिए 2, 3, गणना चिन्ह लिखने हैं, विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। अब 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? भी 1, 2, 3, 4, 4 है। यहाँ 1, 2, 3, 4 लाइन खींचोगे, यहाँ 4 लिख दोगे। 3 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं? भी 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4 ये 5 आ जाएगा। 4 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं? भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 5 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं? भी 1, 2, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 5-5 नंबर आए। 6 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं? भी 1, 2। तो 1, 2, 1, 2। अब इनको काउंट कर लो। 4, 5, 9, 4, 13, 2, 15, 2, 17। टोटल 17 विद्यार्थी हैं। इनको काउंट कर लो, 17 ही होने चाहिए। अगर कम ज्यादा है तो अपना सवाल सही नहीं होगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 पूरे हैं, क्योंकि कई बार इसमें छूट जाता है गलती से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को चेक जरूर करना चाहिए उत्तर। सारणी को पढ़कर बताइए 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5 अंक करने वाले कितने? भी 2 ही है। 4 या 4 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 4 में 7 जोड़ेंगे। 4 ये हो गए, इन तीनों को जोड़ना है। 4, 2, 6, 2, 8। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 4 या 4 से अधिक अंक आए। कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रथम प्रक दिया था? टोटल कितने थे? 17 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी थे? भी 17 विद्यार्थी। इजी है वैसे, ये प्रश्न जरूर आएगा आपके कक्षा 5 की बोर्ड एग्जाम में, और ये 6 नंबर का आएगा, ये भी याद रखना आप। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से जब उनके परिवार के सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी हुई। परिवार सदस्य 2 सदस्य वाले कितने बच्चे हैं? भी 2 ही बच्चे हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और 3 सदस्य किन किन के कितने बच्चों घर में? भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बच्चों घर में। 4 सदस्य वाले कितने हैं? भी 10 बच्चे। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4-4 सदस्य घर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 10 टैली चिन्ह बनाएंगे क्योंकि यहाँ 10 है। 5 सदस्य वाले कितने बच्चे? भी 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनको काउंट कर लो। 2 और 7 है 9, 9 और 10, 19 है 9, 28। टोटल 28 विद्यार्थी। अब यहाँ पर देखो सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए। पूर्ति हमने कर दी। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से कम है? 4 से कम है, तो 4 से कम तो ये दोनों ही हैं। 7 और 2, 9। 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य हैं वो 3 है या 2 हैं। इनको दोनों को जोड़ लो, 7 और 2, 9 आ जाएंगे। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है? 4 से अधिक इसके भी केवल 5 वाला 9 ही आएगा, इसमें भी 9 विद्यार्थी आ जाएंगे। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या 3 है? 3 के कितने? भी 7। 7 विद्यार्थी हैं जिनके घर में 3-3 सदस्य हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।